मेरा रक्षाबंधन। सुन लिया तूने? हो गई इसकी सेवा? अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? चल हमारे साथ, चल ना। सरपंच साहब, मैं भी आपकी बीनी हूँ, मेरा भी हक है आप पर और आपका मुझ पर। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत ना है। पति पत्नी का सारी रात में एक कमरे में बिताना ये उनके रिश्ते का हक होता है, आप ना। चकोरी, अपनी शादी जो है ना परिस्थिति के कारण हुई है, पर जो पुली ने मैं अपना जीवन साथी पहले से ही मान चुका हूँ। चल तू ले पकड़। पकड़ पकड़ इसे। पर सरपंच साहब, आपने वादा किया था कि जो शिवराज को बचा के लेके आएगा आप उसको सब कुछ दोगे जो वो चाहे। तो उस वचन के बदले मैं चकोरी, आपकी पत्नी, आपसे अपना पति मांग रही हूँ। ये संभव ना है चकोरी। दर्द हो रहा है ना? हो रहा है ना दर्द? चल छोड़। वो ना दर्द, बस तू जो देखकर आई है उसका दर्द भी इसी अंगार की तरह तारे सीने में धधकना चाहिए। जलन की आग की चिंगारी के फफोले तारे सीने में उस तरह से उभरने चाहिए कि कोई भी मलहम उसे मिटा ना सके। सरपंच साहब खुद तारा हाथ मांगने अपने घर आए थे। अगर चंदा भाभी के बाद वो किसी के साथ ब्याह करना चाहते थे तो वो तू थी, तू। ब्याह तो हो गया, उनके मन तक पर पहुंच गई, और उनके बिस्तर पर वो चकोरी कैसे पहुंच गई? पूरे पंचायत के सामने थारे को न्याय दिलाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी। थारे भाई साहब को लगता था कि तू इस घर में रानी की तरह रहेगी, पर तू नौकरानी बन के रह गई। चकोरी, तुम्हारी बिंदड़ी बनाई गई है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। इस घर पे हर चीज पे, हर ऐशो आराम पे थारा पूरा हक है, पर मैं अपने आप को तुझे हमेशा के लिए सौंप दूं। ये ना हो सकता, ये ना हो सकता। मारे पे अगर किसी का पूरा हक है तो वह फूली, सिर्फ फूली। वो तारे सामने बिस्तर तोड़ रहे हैं और तू अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े जोड़ने में समेटी हुई है। क्या करूं मैं, क्या करूं? राजा की 108 रानियां क्यों ना हो, लेकिन महारानी तो एक ही होती है, समझी कुछ? फूटी किस्मत लेकर तो पैदा हुई है तू, आधी जिंदगी निकाल दी तूने। अब जब भगवान ने तुम्हें किस्मत संवारने का मौका दिया है तब आंखों में अंगार लेने की बजाय आंसू लेकर घूम रही है तू। अरे जा, आगे बढ़ और झपट के अपनी किस्मत को पकड़। हाथ पांव के साथ अपना दिमाग भी चलाना शुरू कर और जाके सरपंच से पूछ कि पूरी रात उस चकोरी के साथ क्यों थे। बिंदड़ी है तो उनकी बिंदड़ी, हक बनता है तारा उनसे सवाल करने का। और फिर भी तारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जाके उस चालाक चकोरी से कुछ सीख। हमारी बात का बुरा ना मानना,
यही सच थे। हमारे पे अगर किसी का पूरा हक है तो वह फूली फूलिए मैं अपना जीवन साथी पहले से ही मान चुका हूं। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्योंकि अगर ये फूटा ना, ये तन्ने जला देगा। हक तो मैं लेकर रहूंगी सरपंच साहब। प्यार से मिला तो प्यार से, वरना कतार की धार से। लुटेरी दुल्हन हूं मैं। जितना समय आपको पाने में लगा दिया है ना, उतने समय में न जाने कितने दिलों को लूट चुकी होती। पण के करूं, हमारा दिल जो आ गया आप पर, और एक आप है जो अपने दिल में जगह ही ना दे रहे। इस कोठी और आपके दिल दोनों पर अगर किसी का हक होगा तो वो सिर्फ चकोरी का होगा। एक बार मैंने आपके दिल में जगह बना दी ना, तो ये लिपस्टिक का निशान नहीं, सीधा आपके गाल पे छापूंगी। ऐसे। फूली चादर एकदम पहले से ही ठीक से है। फूली क्या हुआ? ना दिखा मन ने, फूली दिखा मन ने, जितना कर दिखा मन। ये कुछ ना हुआ, ये जला हुआ क्यों दिख रहा है पर? फूली देख मन ने। मैं जानू कि तू नाराज से, और मैं ये भी जानू कि चकोरी और मुझे एक कमरे में देख के, एक बिस्तर पे देख के तारे मन में, तारे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आए होंगे। और मैं बता दूं कि तू गलत सोच रही है। फूली हमारे बीच ना कभी कुछ था और ना अब हुआ है। भरोसा रख मुझ पे, मैं तारे साथ कभी कुछ गलत ना करूंगा। मैंने तुझे अपने मन से अपनी बींदड़ी माना है। मुझ पर पहला हक तेरा तेरा और सिर्फ तेरा ही रहेगा। जाने की ना, मैं तेरा भरोसा कभी ना तोड़ूंगा। अरे सरपंच साहब, आप यहाँ हैं? मैं पूरा घर आपके चाय लेके ढूंढ रही हूँ, दीजिए ना। ठीक है, थोड़ी देर बाद आती हूँ। सरपंच साहब, चाय ठंडी हो जाएगी, दूध वाली है, आपको जैसा पसंद है ले लीजिए ना।
मिठी ना है। बापू सा, परीक्षा का नतीजा आ गया है। बापू सा, आज हमारी कक्षा में पहला स्थान आया है हमारा। देखा? अरे वाह। और सर, तारे कितने नंबर आए बता? रसाल, अरे इतने कम नंबर क्यों आए हैं? पूरे दिन इधर उधर बातें बनाते डोलती फिरती है और जो थारा काम है पढ़ाई उसमें एकदम गोल। शिवराज से सीख कुछ। चकोरी, हमारे दोनों बच्चों के ना बिल्कुल अलग अलग गुण हैं। शिवराज एक काम में अच्छा है, तुम्हारी लाडो दूसरे में। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी लाडो अगली बार और ज्यादा मेहनत करके अपने नंबर लेकर आएगी। हाँ बापू सा। देखो मुन्ने भी मेडल मिला है। अरे वाह, क्या बात! हमारी लाडो किस बात का मेडल है ये? डांस प्रतियोगिता में सबसे पहले नंबर पे आई हूँ। हाँ बाबू साहब, प्रिंसिपल जी भी बोल रहे थे कि रस्सू का अभी से दौड़ का अभ्यास करा गया तो एक दिन बहुत आगे जाएगी। हमारा शिवराज पढ़ाई में अव्वल है और हमारी गुड़िया खेल में। पर लाडो, इसका ये मतलब बिल्कुल ना है कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई का बस्ता एक तरफ पटक के रख दे। जिंदगी की दौड़ में भी ना समझदारी और सूझबूझ में हमारी लाडो हमेशा अव्वल नंबर पे आए। समझी बात? पप्पी। अरे लाडो, मैंने भी थारा मेडल दिखा ताकि मैं भी तने लाड कर सकूं। मैं क्यों दिखाऊं? ताकि आप इससे भी चला दो, जैसे आपने फूली मासा वाला गहनों का डब्बा जलाया था। मैंने क्या समझाया तुम्हें? बड़ों से ऐसे बात ना करते बेटा। आज हमारे दोनों बच्चों के अव्वल आने की खुशी में तुम दोनों इनके मन का खाना बनाता हो। आजा गुद्दी, आजा मेरा बच्चा, चल। कहते हैं एक मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। बहुत शौक है ना सरपंच साहब खाना बनवाने का। अब देखना कैसे इस खाने को जरिया बना के आपको अपने बस में करती हूँ। फूली मासा, आप पूरी मेडलें तल रही हो ना? अरे वाह, घेवर और मोतीचूर के लड्डू। ये लड्डू आपने ना बनाए हैं? अच्छा, ये बाहर से मंगवाए हैं भोला हलवाई काका सा की दुकान से। फूली मासा, आप बहुत अच्छी हो। एक पूरी और मोतीचूर वाले लड्डू मुन्ने भी खिला दो ना। आज तो खूब मजा आएगा ना। इस मजे में क्या मजा है? मजा तो मैं डलाऊंगी। क्या हो अगर तुम बाहर निकलो, मोतीचूर के लड्डू के स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें भांग का तड़का जोड़ दिया जाए। अरे फूली, कब से रसोड़े में खप रही है? जाके आराम से बाहर बैठ जा हवा में। मैं रसोई साफ कर देती हूँ और गुलाब जामुन ठंडा होते ही लड्डू के साथ लेके आती हूँ और इसे भी अच्छी तरह खिला दे। चकोरी मासा तो एक काम न करती, फिर क्यों बोल रही है कि काम करेंगी?
बारी है इस घर के लोग के नाचने की, और ये लड्डू ही नचाएंगे उन्हें। चकोरी मासा, आप क्यों मिला रहे हो लड्डू में? चकोरी मासा, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? क्या है आपकी मुट्ठी में? चलो दिखाओ मंदिर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मुट्ठी खोलो। ये वाला ना, वो वाला। देखो मैं सच में शोर मचा दूंगी। ये तो काजू है। हो गई कलेजे को ठंडक। जब देखो हमारे पीछे पड़ी रहती है पोंगी बजाने के वास्ते। हर पूरे दिन मैं सोचती रहती हूँ कि दोनों बच्चों को कैसे खुश रखूं, पर तू तो देख लिया, ये काजू है, लड्डू में डाल रही थी मैं, क्या गलत है? हाँ चकोरी मासा, चूहा को तड़ना छोड़कर सिलाई ना शुरू कर सकता। आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही होगी। अच्छा रुक, खड़ी रह इधर। इसे तो तू जानती है ना, जब मन में गुस्सा आता है वैसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ। ये कौन है पता है तने? गोपी का भाई शिव। अब मैं गोपी को जो भी बोलूं वो हमेशा मुंह टेढ़ा करती है, बिल्कुल थारी जैसे। तो उसको सीधा करने के लिए मैंने शिवू को समझाना शुरू किया। पता है कैसे? ऐसे इसका हाथ तोड़ देती थी मैं, जोर जोर से चिल्लाता था। देख आँख खोल, आँख खोल, देख। जब शिवू का हाथ टूटते गोपी देखती थी ना, तो उससे बहुत दुख होता था। अगर गोपी हमारी बात सुनती तो उसके भाई को तकलीफ ना होता। बात समझ में आई तो फिर से समझाऊं? समझ गई। चल बात। वाह, ये होती है माँ। मारी ननंद फूली ने रसाल और शिवराज दोनों बच्चों को ऐसे संभाल लिया है जैसे अपने ही कोख से दोनों को जना हो। क्यों नंदोई साहब? शिवराज की भी तो आरती उतार। रुको, मेरा साल की आरती उतार ली। मन में भी बड़ा मन है कि मैं इन बच्चों की आरती उतारूं, उनकी बलाएं लूं, बुरी नजर से बचने के लिए प्रार्थना करूं। शिवराज की आरती मैं उतारूं।
कोई तकलीफ ना होता। जब शिवू का हाथ टूटते गोपी देखती थी ना तो उसे बहुत दुख होता था।